सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। एक बार पुनः मेरे इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज की इस अपडेट के अंतर्गत मैं आपको कोटा विश्वविद्यालय के जो फॉर्म भरे जा रहे हैं उनकी पूरी प्रक्रिया को दस्तावेज़ों के सहित यानी प्रूफ के साथ समझाऊंगा और आपको बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कितनी आपकी फ़ीस है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको जमा कराने हैं, सारी क्लासों के बारे में मैं बताऊंगा। बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर, एमए, एमएससी, एमकॉम, यानी जितने भी आपके क्वेरीज होंगी, मेरा प्रयास रहेगा कि सभी सवालों के जवाब जो है इसके माध्यम से आपको दे दिए जाएं। और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो राजकीय कला कन्या महाविद्यालय कोटा के फॉर्म है वो कैसे जमा होंगे, कहाँ जमा होंगे, कौन सी क्लास के जमा होंगे, कौन सी क्लास के जमा नहीं होंगे, उनके ऊपर भी अपडेट दूंगा। इसके साथ ही एक और अपडेट दूंगा कि जो प्रमोट सर्टिफिकेट है वो आपके आए हैं कि नहीं आए हैं, उनके बारे में भी डिटेल बता दी जाएगी। तो मैं चाहूँगा कि जो भी बच्चे इसको देखें वो शेयर कर दें सभी बच्चों के साथ और जो सब्सक्राइब भी करवा दें, क्योंकि इसके बाद मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं से कोई और डिटेल की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे फ़ीस स्ट्रक्चर के ऊपर। देखिए आप हमारे काम की जो फ़ीस का स्ट्रक्चर है, आप देखेंगे बीए का जो फ़ीस का स्ट्रक्चर है वो रेगुलर का क्या है, प्राइवेट का क्या है और नॉन कॉलेजिएट का क्या है, एक्स स्टूडेंट का क्या है, और इसके अलावा जो है जो एडिशनल वालों की फ़ीस है वो क्या है वो आप देख पा रहे हो। एमए, एमएससी, एमकॉम की फ़ीस आप देख पा रहे हो कि वो कितनी है। तो ये सारी फ़ीस का स्ट्रक्चर आपको इसके माध्यम से मिल जाएगा। सिर्फ ये फ़ीस आपके काम की है फ़िलहाल, इसे आप लोग देखें। इसके अतिरिक्त आपको थोड़ा सा और देखना है, वो मैं आपको बता दूं कि इस फीस स्ट्रक्चर में आपको थोड़ा सा और क्या देखना है। देखिए, फॉर ईच पेपर और जो इम्प्रूवमेंट पेपर फॉर प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन, तो प्रत्येक पेपर के लिए आपको 350 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। ये आपको ध्यान रखना है कि 350 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे इम्प्रूवमेंट का या ड्यू पेपर यदि कोई है तो उसके लिए। इसके अतिरिक्त जो माइग्रेशन वाले स्टूडेंट हैं उनको 200 रुपये जो है एनरोलमेंट के और 200 रुपये एलिजिबिलिटी के लिए और देने पड़ेंगे, यानी 400 रुपये यदि आप राजस्थान बोर्ड के नहीं हैं तो एनरोलमेंट फ़ीस आपकी लगेगी, और यदि आप राजस्थान बोर्ड के हैं तो 200 रुपये आपकी एनरोलमेंट फ़ीस लगेगी। ये आप लोग देख लें। इसके बाद जो है कुछ फ़ीस और नीचे दी गई है जिसमें आपका एग्जामिनेशन का जो कॉस्ट है वो दिया हुआ है, डेवलपमेंट फ़ीस दी हुई है, कॉलेज फॉरवर्डिंग फ़ीस दी हुई है। इसके अलावा स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फ़ीस है रेगुलर स्टूडेंट के लिए जो 75 रुपीज़ पर स्टूडेंट ली जाती है। तो ये सारे जो फंड्स हैं वो आपके लिए लिए गए हैं और इसके माध्यम से आप अपनी फ़ीस के बारे में पता कर सकते हो और इसी के हिसाब से आप जो है अपने ई मित्र वाले के पास जाओगे तो आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन सी फ़ीस है और कौन कौन सी फ़ीस के ऊपर आपको डिस्कस करना है। यानी ये फ़ीस जो है आपको जैसे 1320 है, या फिर इसके बाद जो दिया हुआ है एडिशनल की फ़ीस जो दी गई है वो है। तो इन सब की फ़ीस को आप लोग यहाँ से देखिए और इसके बाद जो है आप लोग ई मित्र वाले के यहाँ जाइए। लगभग आप ये मान के चलें कि अपने पास 2000 से लेकर के जो रेगुलर स्टूडेंट है वो लगभग 2000 के आसपास रुपये लेकर के जाए, और जो प्राइवेट स्टूडेंट है वो 4000 के आसपास लेकर के जाए। जो बाकी बचेंगे वो आपको मिल जाएंगे, तो आपको परेशानी नहीं आएगी। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं जो विज्ञप्ति है इसके ऊपर। और विज्ञप्ति में आपको, हालांकि मैंने तिथियों के बारे में बता दिया है लेकिन मैं पुनः बता देता हूं कि 17 से 26 तक आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं बिना लेट फीस के। 27 से लेकर के 2 अप्रैल तक आपके जो है 100 रुपये लेट फीस के साथ, और कॉलेज में जो जमा कराने की तिथि है वो आपकी है 6 अप्रैल तक। इसके बाद ये जो खबर है कि विश्वविद्यालय द्वारा जो आयोजित परीक्षा है इसके अंतर्गत जो प्रथम वर्ष यानी फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, चाहे वो बीए, बीएससी, बीकॉम किसी भी क्लास के हैं, उन सब के दस्तावेज आपको जमा कराने हैं। दस्तावेज कौन कौन से होंगे वो मैं बिल्कुल वीडियो के आखिर में बता दूंगा। इसके अलावा जो सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के बच्चे हैं और एमए फाइनल के बच्चे हैं उनको डॉक्यूमेंट्स अभी जमा नहीं कराने हैं, यानी फॉर्म आपको जमा नहीं कराना है। अपने पास हार्ड कॉपी आप ई मित्र वाले से लेकर के अपने पास रखें। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि ये दिया हुआ है, ये लिखा हुआ है कि इसके बाद तिथि में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए आप लोगों को टाइम पर ये फॉर्म है जो भर देना है।
क्योंकि इसके बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन से बहुत कम संभावना है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन जो है आपकी डेट को आगे खिसकाएगा। तो ध्यान में रखें कि इसको आपको टाइम से फिल कर देना है। इसके बाद कुछ खबरें जिनके ऊपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में जो भी दिक्कत आपको आ रही है, तो उसके बारे में आपको एक मोबाइल नंबर नीचे दिया हुआ होगा, उस पर आपको जानकारी हासिल हो जाएगी। वहाँ से आप लोग पता कर सकते हैं। नीचे आपको मोबाइल नंबर बता दिया जाएगा। यदि कोई ट्रांजैक्शन फेल होता है तो उसके बारे में आपको क्या करना है। एक चीज़ यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि जो स्नातक भाग प्रथम वर्ष के स्टूडेंट हैं, वो स्टूडेंट अपने 17 से लेकर के 17, 18, 19, 20 की जो 12वीं के रोल नंबर है उसके माध्यम से अपना फॉर्म भर पाएंगे। इसके अलावा जो ग्रेजुएट लेवल पर कला और विज्ञान के स्वयंपाठी जो परीक्षार्थी हैं, उन्होंने यदि प्रैक्टिकल विषय का चयन किया है तो उसके लिए आप लोगों को ज़रूरी है कि आप लोग जो हैं अपनी जो प्रैक्टिकल फ़ीस है वो कॉलेज में जमा कराएं, जिस कॉलेज से कि आप फॉर्म भरना चाह रहे हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि देखिए आप प्रथम वर्ष जो 9 नंबर का पॉइंट है, प्रथम वर्ष के सभी जो विद्यार्थी हैं वो और पीजी के जितने भी प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट्स हैं उन सबको हार्ड कॉपी संबंधित जो अपना सेंटर है, परीक्षा केंद्र, वहाँ जमा करानी है, चाहे वो रेगुलर है चाहे प्राइवेट है, सबके लिए कॉमन है ये चीज़। इसके अतिरिक्त आप देखोगे कि स्नातक भाग द्वितीय और तृतीय उत्तरार्ध की परीक्षा में प्रविष्ट होने के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म भरे जाने हैं उसकी हार्ड कॉपी आपको अभी जमा नहीं करवानी है। और इसके बाद एक और चीज़ जो आपको बहुत मैं क्लियर कट बता दूं कि ये जो फ़ीस होती है, परीक्षा फ़ीस, वो नॉन रिफंडेबल होती है। इसके बाद यूनिवर्सिटी आपको इसको किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं करती है, इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें। कुछ सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन है वो बैन है, आप लोग इस स्लाइड को देख लेना। जैसे इंग्लिश के साथ पर्शियन और नहीं ले सकते हैं, हिंदी के साथ उर्दू सिंधी नहीं ले सकते हैं, पब्लिक एड के साथ म्यूजिक नहीं ले सकते हैं, ड्राइंग नहीं ले सकते हैं, हिस्ट्री के साथ मैथ नहीं ले सकते हैं, इकोनॉमिक्स के साथ पर्शियन और म्यूजिक और ड्राइंग नहीं ले सकते हैं। तो कुछ कॉम्बिनेशन है जो बैन किए हुए हैं, इसका आपको ध्यान रखना है, यानी ये सब्जेक्ट आप एक साथ नहीं ले सकते हैं। इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आगे मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो ये है कि एक तो सेकेंड ईयर के जो फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में प्रमोट हुए बच्चे हैं उन सभी को कंपलसरी के पेपर देने होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अतिरिक्त जो श्रेणी सुधार का मुद्दा है उसको आप लोग यहाँ से पढ़ लें, पूरा मैं नहीं बताना चाहूँगा। मैं आपके साथ जो चीज़ें शेयर करूँगा वो ये करूँगा कि आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको जमा कराने हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको जमा नहीं कराने हैं, उसके ऊपर ज़रूर आपको डिस्कस करना पड़ेगा। और मैं बता दूं आपको कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको जमा कराने हैं। देखिए, आपको यदि आप राजस्थान बोर्ड के हैं तो आपको सिर्फ 10वीं और 12वीं की फ़ोटोकॉपी जमा करा रही है, ओरिजिनल मार्कशीट आपको लेकर के आनी है जिसे सेंटर पर आपको दिखाना होगा। लेकिन सीबीएसई के हैं तो आपको माइग्रेशन भी देना होगा साथ में और वो जमा भी कराना होगा। और यदि आप राजस्थान बोर्ड और सीबीएसई से अलावा हैं तो आपको अपनी ओरिजिनल जो मार्कशीट है वो भी जमा करानी पड़ेगी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखें कि इसी के माध्यम से आपका जो एनरोलमेंट है वो यूनिवर्सिटी प्रशासन के साथ किया जाना संभव होगा। ये देखिए, आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान से उत्तीर्ण जो स्टूडेंट्स हैं उनकी मूल अंक तालिका जमा नहीं होगी, पॉइंट नंबर 22, लेकिन केंद्र अधीक्षक से वो सत्यापित होगी, मतलब आपको ओरिजिनल लेकर के आनी है। इसके अतिरिक्त सीबीएसई वालों को भी मार्कशीट जमा नहीं होगी, लेकिन माइग्रेशन की मूल प्रति आपको जमा कराना अनिवार्य है। और इसके अतिरिक्त जो स्टूडेंट्स हैं उन सभी को माइग्रेशन और इसके अलावा उनकी जो ओरिजिनल मार्कशीट है वो भी जमा कराना इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा यदि आप कोटा यूनिवर्सिटी से अलावा यानी एमए के स्टूडेंट्स के लिए है ये कि उन स्टूडेंट्स को जो एमए में एडमिशन ले रहे हैं, यदि दूसरी यूनिवर्सिटी से आप लोग आए हैं तो माइग्रेशन देना ज़रूरी है। और एक ये सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए हेल्पलाइन का नंबर है, इस नंबर पर आप यदि कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो इस पर कॉल करके आप लोग जो है पूछ सकते हैं। अब मैं बात करूँगा आवश्यक दस्तावेज़ों के ऊपर। देखिए, प्रथम वर्ष के बच्चों को मैं बता रहा हूँ यहाँ पर कि प्रथम वर्ष के स्टूडेंट्स को क्या क्या जमा कराना है। बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स आपको जमा नहीं कराने हैं। फॉर्म की यूनिवर्सिटी कॉपी, फॉर्म की कंप्यूटर कॉपी,
एनरोलमेंट फॉर्म, फ़ीस की रसीद, 10वीं और 12वीं की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी, आप चाहें तो अपना आधार कार्ड का भी ला सकते हैं। इसके अतिरिक्त फ़ीस की रसीद जो आपने जमा कराई है उसे आप लोग जमा करा दें। फ़ीस की रसीद कौन सी वाली? जो आप लोग ऑलरेडी जमा करा चुके हो एट द टाइम ऑफ एडमिशन, प्रवेश के समय, तो उसकी भी फ़ोटोकॉपी यहाँ पर आपको लगेगी। जो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, बट आपको ये लेकर के आनी है। एमए के स्टूडेंट्स के लिए जो अपने ग्रेजुएशन की तीनों मार्कशीट है उनकी फ़ोटोकॉपी आपको जमा करानी है। जहाँ फॉर्म जमा होंगे मैं आपको बता दूँ कि फॉर्म जमा कराने के लिए कौन कौन से रूम हैं। आर्ट्स कॉलेज का बता रहा हूँ मैं, राजकीय कला कन्या महाविद्यालय कोटा का। फॉर्म संख्या 1 से जो 200 हैं वो 135 नंबर कमरे में है। 201 से जो 400 नंबर के हैं, ये जो सीरियल नंबर है वो आपको कॉलेज में मिल जाएगी लिस्ट कल तक, तो वहाँ से आप लोग इस लिस्ट को ले पाओगे। तो 135 नंबर में है 1 से 200, 134 में है 201 से 400, 112 में है 400 से 600, और 601 से 800 तक जो है आपके पास 113 नंबर रूम है। इसके बाद जो है 800 से 1000 के लिए 115, और 1000 से 1200 106, 1200 से 1400 118, जिसमें मैं खुद शामिल रहूँगा। और इसके बाद के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए 28 नंबर कमरा अलॉटेड है। टाइमिंग आप लोगों की 11 से 2 रहेगी। आप लोग कोविड-19 की गाइडलाइंस की पालना करते हुए महाविद्यालय में आओगे, लाइन से कब पूरे काम करोगे। डॉक्यूमेंट्स को इसी क्रम में आपको सेट करना है, इस क्रम में आपको डॉक्यूमेंट्स को सेट करके लाना है, जिससे कि आपको दिक्कत नहीं आएगी। और स्टेपल करके लाएं, अपने साथ स्टेपलर लेकर के आएँ, और जहाँ जहाँ साइन करवाने की आवश्यकता है वहाँ आपसे ऑलरेडी साइन करके लाएं, तो आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। और इस वीडियो में ये कंप्लीट पैकेज था आपके लिए, जो आपके समझ में आ गया होगा। कोई भी दिक्कत हो तो मैं इस वीडियो के साथ अपने व्हाट्सएप के ग्रुप का लिंक और टेलीग्राम के ग्रुप का लिंक शेयर कर दूंगा, तो उनके माध्यम से आप मेरे से जुड़ सकते हो। थैंक यू सो मच, और वीडियो को जितना हो सके आप शेयर करें। थैंक यू।